Hello guys, this is Kesa Singh. I welcome everyone on this channel. If you are new on this channel, please like, share and subscribe the channel for latest video updates. So today's video is regarding important book list for economics optional UPSC CSE. So let's start the video. So as we all know that UPSC is having one optional subject in the mains examination which consists of two papers, paper 1 and paper 2. सो पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेपरेटली हम इसके बारे में जानेंगे कि पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट है एंड पेपर 2 के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सिलेबस अगर डाउनलोड किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिया है वो है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक मैं रेफर करूंगी वो है एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा अगर आपको मिलती है देन इट इज़ वेरी गुड। एच.एल. आहूजा काफ़ी अच्छी बुक है। वहाँ पे से आपके अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और अगर किसी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा भी है देन उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके भी क्लियर हो जाएंगे इनकेस अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो। ठीक है, तो एच.एल. आहूजा काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको एच.एल. आहूजा नहीं मिलती है देन यू कैन रेफर हॉलवेरियन एज वेल। हॉलवेरियन है वो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि हॉलवेरियन बेसिकली फॉरेन ऑथर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड सेकेंडली ये कि अगर कोई बिगिनर है तो उसके कॉन्सेप्ट हो सकता है अच्छे से क्लियर ना हो हॉलवेरियन से, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए मिसिंग हो सकते हैं। ओके, सो ये रही हमारी बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप रेफर कर सकते हो एच.एल. आहूजा को। एच.एल. आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पे आती है। मेनक्यू फॉलो कर सकते हो आप, ब्लैंचार्ड फॉलो कर सकते हो और इसके अलावा आप रिचर्ड फ्रोइन की बुक भी फॉलो कर सकते हो। रिचर्ड फ्रोइन काफ़ी अच्छी बुक है बिगिनर्स के लिए भी और ग्रेजुएशन जिनका रहा है इकोनॉमिक्स में उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। इन केस अगर आपके ग्रेजुएशन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो रिचर्ड फ्रोइन आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देगा। आपको देखने को मिलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, एक मतलब बेसिकली एक टॉपिक है ISLM का। ISLM में आपको जितने भी उसकी केसेस बन सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के इंक्रीज होने के डिक्रीज होने के जितने भी आपको केसेस मिल सकते हैं वो सब कुछ वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझाया गया है। बिगनर्स के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है और जिसके ग्रेजुएशन रहा है जिनका उसके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप रिचर्ड फ्रोइन को अगर फॉलो करते हैं देन इट इज़ वेरी गुड बुक, आप इससे ज़रूर फॉलो करो। इन केस अगर आपको नहीं मिलती है रिचर्ड फ्रोइन तब आप एच.एल. आहूजा पे शिफ्ट होना। अगर एच.एल. आहूजा भी नहीं मिलती है देन आप ब्लैंचार्ड और मेनक्यू पे शिफ्ट होना, क्योंकि ब्लैंचार्ड और मेनक्यू बेसिकली हम फॉलो करते हैं ग्रेजुएशन लेवल में और ब्लैंचार्ड और मेनक्यू बेसिकली फॉरेन ऑथर्स की बुक है तो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इसमें फेस करने को मिल सकती है। नेक्स्ट पब्लिक फाइनेंस पे आते हैं। फाइनेंस के लिए यू कैन रेफर एच.एल. भाटिया और मुस्क्रेव। बोथ आर गुड बुक्स। मुस्क्रेव बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको मुस्क्रेव मिलने में डिफिकल्टी होती है, मुस्क्रेव नहीं मिलती है तो यू कैन रेफर एच.एल. भाटिया एज वेल। लेकिन मुस्क्रेव बहुत अच्छी बुक है। मुस्क्रेव से अगर आपको करने को मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मुस्क्रेव आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा बहुत ही अच्छे से और आप इससे अपना नोट्स भी बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। तो ये रही पब्लिक फाइनेंस के लिए। पब्लिक फाइनेंस के बाद मनी एंड बैंकिंग की बात करते हैं। मनी एंड बैंकिंग के लिए भी जिस बुक से भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना कर रहे हो, चाहे वो आप रिचर्ड फ्रोइन को फॉलो कर रहे हो चाहे आप एच.एल. आहूजा को फॉलो कर रहे हो, मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन भी आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा उसी बुक से, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग बेसिकली आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन होता है। तो यहाँ से मनी एंड बैंकिंग भी आपका जिस बुक से आप मैक्रो कर रहे हो उसी बुक से ये भी आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक साल्वाटोर बहुत ही अच्छी बुक है। बेसिकली डोमिनिक साल्वाटोर को बाइबल कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से इसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया एंड मेन बात इसकी ये होती है कि आपको जब आप इसके सिलेबस से मैच करोगे तो आपको हर टॉपिक इसका बहुत ही अच्छे से मैच करता हुआ दिखेगा। एवरी टॉपिक मैच करेगा यहाँ पे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। डोमिनिक साल्वाटोर से बहुत अच्छी बुक है, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ो, बहुत ही अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के। एंड फ्रीक्वेंटली अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के उठा के तो आपको देखने को ऑफनली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से लेकर के। तो
ये आपका प्लस पॉइंट है। डोमिनिक सैल्वाटोर से आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो सब कुछ, और इंटरनेशनल इकोनॉमी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यू कैन फॉलो एपी थ्रिलवाल एंड रे। अगर आपको एपी थ्रिलवाल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इन केस एपी थ्रिलवाल नहीं मिलती है देन यू कैन फॉलो रे एज वेल। ओके, सो अगर इन केस कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट ऐसा है जो कि जिसके पास उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स पड़े हुए हैं और वो चाहता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स को पढ़े, आई विल सजेस्ट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके जो नोट्स है आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करना होगा, क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली वो ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा हाई होते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा कम होते हैं। तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, और उस एडवांस के लिए आप डेविड रॉमर की बुक फॉलो कर सकते हो। आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको जस्ट रेफरेंस के लिए पढ़ना है कि आपको थोड़े बहुत जो भी कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए हैं, जो भी रेफरेंस दी गई है वो सब चीजें आपको समझ आ जाए। मतलब बेसिकली आपको थॉरोली पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये थी हमारी पेपर 1 की बुक लिस्ट। पेपर 1 की बुक लिस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 के लिए आपको एक ही चीज इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए यू कैन फॉलो उमा कपिला एंड मिश्रा एंड पुरी। अगर आपको उमा कपिला मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। उमा कपिला काफी अच्छी बुक है। उमा कपिला से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन केस अगर आपको उमा कपिला नहीं मिलती है तो यू कैन फॉलो मिश्रा एंड पुरी एज वेल, ये भी बहुत अच्छी बुक है। सो यहाँ पर हमने बुक लिस्ट के बारे में जान लिया। अब बुक लिस्ट के बाद मैं आपको एक और चीज बतानी चाहूंगी कि ये जितनी भी मैंने बुक लिस्ट बताई है आपको सबको पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। किसी भी बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, सबको ही आपको सिलेबस से मैच करना है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ उसी टॉपिक्स को पढ़ना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स को ही पढ़ना है। क्योंकि जो बुक्स है लाइक एच.एल. आहूजा हो गई, काफी मोटी बुक है, आप उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते और पढ़ने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। जो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए गए हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको ही पढ़ो। उतने से आपका बहुत ही अच्छे से सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जितनी भी मैंने बुक लिस्ट बताई है सारी आपको फॉलो नहीं करनी। लाइक मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक्स बताई, तो उसमें से आपको एक ही पे स्टिक करना है, एक ही को फॉलो करना है। एंड जितनी भी, चाहे वो मैंने माइक्रो को बताई, चाहे मैंने मैक्रो को बताई, चाहे मैंने कोई भी और टॉपिक को लेकर के बताई, चाहे मैंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के बताई, सबके लिए आपको सिर्फ एक ही बुक पे स्टिक करना है, क्योंकि रिसोर्सेस मल्टीपल रखने की कोई बेनिफिट नहीं है। एक ही रिसोर्सेस को अपने लिमिटेड रखो। जितना आपकी रिसोर्सेस लिमिटेड रहेंगे उतना बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस से आप बार बार उसको स्टडी कर सकते हो। उसी लिमिटेड स्टॉक से आप अपने नोट्स बनाओ, उसी लिमिटेड स्टॉक से आप अपनी रिविजन भी करो। क्योंकि जब आपको जब पेपर देना होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इन सारी बुक लिस्ट को खोलो और सारी बुक लिस्ट से पढ़ पाओ, नॉट पॉसिबल। आप जो है क्या कर सकते हो, बस रेफरेंस के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। नोट्स बेसिकली बहुत ही कम वर्ड्स में लिखा जाता है, 1/3 जितना आपने पढ़ा उसके 1/3 में नोट्स लिखा जाता है। तो नोट्स को आप इतना ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिख सकते कि आपने कंटेंट इतना सारा कर लिया और आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंटेंट का कोई फायदा नहीं है। आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करनी है ताकि वो आपके माइंड में सस्टेन कर सके। ओके, तो आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है एंड एक ही बुक पे आपको स्टिक करना है, एक ही बुक को आपको फॉलो करना है एंड तक, जब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते। सो ये थी हमारी पेपर 1 एंड पेपर 2 की बुक लिस्ट। मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इन बुक लिस्ट को परचेज करना है तो आप उस लिंक से जाकर के परचेज भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगी कि किस तरह से हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की डिटेल स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या टिप्स होंगे, किस तरह से हम उसको काफी अच्छे से कर सकते हैं, हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।